साथियों नमस्कार, मैं एम के राम आज आप लोगों के लिए एक बहुत अच्छी कहानी लेकर आया हूँ। साथियों, मैं पहले भी कह चुका हूँ कि हमारी जो भी कहानियाँ होती है वह छोटे बच्चों के लिए होती है। इसलिए साथियों, खुद सुने और अपने छोटे बच्चे को सुनाएं। यह काफ़ी शिक्षाप्रद कहानी है। कहानी इस प्रकार है। एक कौवा एक पीपल पेड़ के पास रहता था। कौवा बहुत अहंकारी पक्षी था। एक दिन 3 हंस बहुत दूर से उड़ते हुए आ रहा था। जब हंस ने पेड़ को देखा तो वह कुछ देर के लिए आराम करने के लिए सोचा। इसलिए तीनों हंस उसी पेड़ पर जा बैठा जहां कौवा रहता था। कौवा ने पूछा, क्या हाल चाल है भाई, तुम किस देश से आए हो? हंस ने कहा, भाई मैं बहुत दूर से उड़ान भरकर आया हूं, मैं थक गया हूं, इसलिए सोचा कि थोड़ा देर पेड़ पर आराम कर लेते हैं, फिर अपने गंतव्य स्थान तक चला जाएगा। कौवा ने पूछा, कौन सा देश से आए हो, जगह का नाम तो बताओ। हंस ने जगह का नाम बताया तो कौवा ने अहंकार भरी शब्दों में कहा, मैं तो उतना दूर प्रत्येक दिन सुबह होकर आ जाता हूं। हंस धैर्यवान था। हंस ने कुछ नहीं बोला, लेकिन कौवा अहंकार भरी शब्दों में बोलता रह गया और कहा, यदि तुम लोगों में इतनी शक्ति है कि तुम बहुत लंबी दूरी तक उड़ान भर लेते हो तो आ जाओ, हमसे रेस कर लो। हंस काफी धैर्यपूर्वक कौवा की आवाज को सुन रहा था। उन तीनों हंसों में से एक ने कहा, कौवा भाई, यदि तुम्हारी इच्छा हमसे रेस करने की है तो मैं तैयार हूं, चलो रेस कर लेते हैं। इस तरह से हंस और कौवा में रेस हो जाती है। कौवा हंस से अहंकार भरी बातों में शब्दों में बात कर रहा था और इस तरह से दोनों पक्षी रेस के लिए उड़ते हैं। कुछ दूरी तक जाने के बाद कौवा थकने लगता है, लेकिन अभी भी हंस शांत मुद्रा में उड़ता जा रहा था। अब कौवा देखता है कि उसके नीचे समुद्र है जहां एक भी पेड़ नहीं है बैठने के लिए। लेकिन कौवा अब उड़ रहा था, लेकिन काफी थक गया था। अंत में उसको लगा कि मैं इस समुद्र में गिर जाऊंगा और मैं मर जाऊंगा। इसलिए हंस को कहा, हंस भाई मुझे बचा लो, मैं अब उड़ नहीं सकता और यहाँ पर बैठने के लिए कोई पेड़ नहीं है, सिर्फ पानी ही पानी है, मुझे बचा लो, अब मैं उड़ नहीं सकता हूं, मैं काफी थक गया हूं। अंत में हंस ने कौवा को अपने पीठ में बैठाकर पुनः उसी पेड़ पर आ गया और इस तरह से अहंकारी कौवा हंसों के सामने अपने अहंकार भरी बातों के लिए क्षमा मांगता है और कहता है, भाई आज तुम लोगों ने मेरी जान बचा दी। और इस तरह से यह कहानी समाप्त होता है। साथियों, आपने देखा कि कौवा में किस प्रकार अहंकार था और कौवा स्वयं अपने अहंकार के कारण उसे हंस के सामने झुकना पड़ा। धन्यवाद साथियों। कहानी अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।